हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किलर कॉन्सेप्ट कंपटीशन क्लासेस में। मैं हूं रुपेश कुमार। और इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हम एनटीपीसी में आए हुए जो मानक विचलन, प्रसरण और गुणांक के क्वेश्चन को डिस्कशन किए थे। और आज हम लोग उसी का जो चैप्टर का है माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसको समझेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो देखिए, पहले इसको हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इसका हम ट्रिक भी बताएंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन भी लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप माध्य समझिए। माध्य का इंग्लिश होता है मीड, इसका होता है मीडियन और इसका होता है मोड। मीड, मीडियन, मोड। तो माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या आप सीखे होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार आप लोग को याद करा देते हैं कि माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। और माध्यिका माध्यिका कहिए या माध्यक कहिए, दोनों सेम बात है, माध्यिका या माध्यक। तो माध्यिका बराबर होता है n/2 वहाँ चर कहिए या पद कहिए, एक ही बात है। n/2 वहाँ चर या पद प्लस n/2 + 1 वहाँ चर और बटा में 2। यही सूत्र होता है, जहाँ n क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। n क्या है, n पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। उसके बाद समझते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया है ना, सबसे ज्यादा बार वही बहुलक होता है। सबसे ज्यादा बार, जैसे देखिए, सबसे ज्यादा बार आने, सबसे ज्यादा बार आने वाला पद या चर, सबसे ज्यादा बार आने वाला पद ही बहुलक होता है, मोड होता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम तीनों माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसका हमको क्या निकालना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों चीज निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले माध्यक निकालना है, माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना है, आपको सभी संख्याओं को जोड़ देना है, सभी पद को जोड़ना है। तो 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 3 25, 25 8 33, 33 और 2 35, 35 और 6 41, 41 और 7 48 और 2 50। तो 50 बटा कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो कितना आ जाएगा, ये आंसर हो गया। इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं, अब ऑप्शन के हिसाब से होगा। अगर ऑप्शन दशमलव में तो दशमलव में ले जाइए, लेकिन ऐसे आंसर हो गया। अब माध्यिका, तो हम माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि सर्वप्रथम आरोही क्रम में सजाना होता है। आरोही क्रम यानी सबसे पहले बड़ा, सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, बढ़ते क्रम यानी पहले सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है, 2 है, 2 और 2। उसके बाद क्या है, 3, उसके बाद 4 नहीं है, 5 6 6 2 है,
फिर 7, फिर 8 3 हुआ, 2 4 6 2 8 9, 2 2 4 2 6 2 8। चलिए तो अब n बराबर लिखते हैं। n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n 9। अब यहाँ क्या करना है कि जब ये n क्या है, सम है कि विषम है? तो n विषम है, ओड नंबर है, n विषम है, n ऑड नंबर है। जब n ऑड नंबर रहेगा तो क्या करना है कि माध्यक बराबर, माध्यक या माध्यिका बराबर n+1/2 वहाँ पद या चर। देखिए यह सूत्र हम नहीं लिखे थे उस समय, आप याद रखिएगा कि n अगर विषम रहेगा ना तो यह सूत्र रहेगा, और सम रहेगा तो वह सूत्र लिखेगा जो हम सबसे पहले आपको बोले थे। तो यहाँ देखिए क्या करना है, n का मान कितना है? 9 है, तो 9+1/2 वहाँ पद कितना आ जाएगा? 9 1 10, यहाँ लिखते हैं 10/2 वहाँ पद, 2 से 5 बार में कटेगा, 5वां पद। देखिए तो 5वां पद कौन है? 5वां पद आरोही क्रम में सजाए उसमें दिखना है। 1 2 3 4 5 6 है, तो माध्यक बराबर 6 हो जाएगा। यह बेसिक जो रूल होता है, बेसिक पर हम बनाए हैं, बेसिक मेथड है, लेकिन ऐसे हमको नहीं बनाना है, हमको ट्रिक से बनाना है, हम बताएंगे बाद में। लेकिन अभी समझ लीजिए कि जो बेसिक होता है 8वां 9वां 8वां में जो पढ़ना होता है यही मेथड है। उसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन का हम माध्य निकाल दिए, माध्यिका निकाल दिए और बहुलक निकाल देते हैं। पहले जो माध्यिका माध्य निकाले, उसके बाद माध्यिका, और यहाँ निकाल देते हैं बहुलक। बहुलक किसे निकालेंगे? जो सबसे ज्यादा बार है। कौन है सबसे ज्यादा बार? देखिए तो इसमें सबसे ज्यादा बार जो है 8 है, 8 है जो 3 बार है, सब 8 है जो 3 बार, यहाँ भी देख सकते हैं 8 है जो 3 बार, तो बहुलक 8 हो जाएगा ऐसे। तो एक जो लेते हैं हम सम वाले ले लेते हैं, ये तो क्या था, ये n विषम था, n सम ले लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें देखिए इसको हम माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या निकालना है आपको? माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना है कि सभी को जोड़ देना है। 6 8 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 2 26, 26 1 27, 27 2 29, 29 3 32, 32 3 35। तो 35 बटा कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। अब यहाँ काट दीजिए, 5 से 5 दूना 10, 5 से 35, यानी 3.5। यह आंसर आ गया माध्य। उसके बाद माध्यिका निकालना होगा, तो क्या करना है? आरोही क्रम में सजा देना। तो आरोही क्रम में सजाते हैं, पहले छोटा लिखना है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 नहीं है 6, उसके बाद 8। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, n बराबर क्या है? 10 है। अभी 10 क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। जब इवन नंबर रहेगा तो क्या करेंगे कि माध्य या माध्यिका बराबर जो सूत्र होता है, जो हम सबसे पहले बोले थे, n/2 वहाँ चर प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ चर और उसके बटा में 2। चलिए अब n का मान 10 रखते हैं, n का मान 10 है ना, तो यहाँ 10 रखिएगा, तो 10/2 वहाँ चर प्लस 10/2 प्लस 1 वहाँ चर और उस सब के बटा में 2 आ जाएगा। ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 5 बार में, तो ये तो 5वां चर है। यहाँ लिखते हैं 5वां चर, 5वां चर प्लस, और 5 कटा है, 5 1 6, 6वां चर, 6वां चर और उसके बटा में 2। देखिए 5वां चर कौन है? 1 2 3 4 5, यह है 5वां चर लिखना है। तो 1 2 3 4 5 में 3 है, तो 3
प्लस 6वां चर, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 3 है, 3/2 और 3/3 प्लस 6/2 यानी 2 3 6 3, यानी जो माध्यिका आ गया वो 3 आ गया। माध्यिका आ गया, क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो हम देखते हैं अब आपको निकालना क्या है, माध्यिका और बहुलक निकालना। हम माध्यक निकाल दिए, माध्यिका निकाल दिए और बहुलक। बहुलक में देखिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन है, सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो देखिए सबसे ज़्यादा बार इसी में देख सकते हैं कि 3 है, 3 है, तो बहुलक 3 हो गया। तो यह था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम अभी ट्रिक पर बात करते हैं। देखिए इसका तो ट्रिक होता नहीं है, माध्य है तो माध्यता आप जानते ही कैसे निकालना है, सभी को जोड़ देना, उसके बाद जितना संख्या उतना से भाग करना है। बहुलक तो सबसे ज़्यादा बार है तो उसको, लेकिन माध्यिका के लिए क्या आपको करना चाहिए, क्या ट्रिक हो सकता है, क्योंकि इतना तो हम कर नहीं सकते पेपर में, तो इसका हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। देखिए माध्यिका, माध्यिका के लिए क्या ट्रिक है, जैसे मान लीजिए 8 है, 7 है, 6 है, 4 है, 3 है, 1 है, 5 है, 2 है, ठीक है, और मान लीजिए 3। क्वेश्चन है, इस काम को माध्यिका निकालने के लिए आ गया पेपर में, मान लीजिए कि पेपर में यह क्वेश्चन आ गया, हम क्या करेंगे कि आरोही क्रम में तुरंत सजा लेंगे। आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, माध्यिका कैसे निकाल लेंगे, माध्यिका सर्वप्रथम इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो पहले तो 1 है, 1 लिखेंगे, 2 का है, 2 है 1, उसके बाद 3 है 2, 4 है 1, 5 है 1, 6 7 8, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद क्या करना है कि बीच में जो संख्या होगा ना वही माध्य होगा। देखिए बीच में कौन है, तो देखिए इधर से हम 4 हटा दिए और इधर से हम 4 हटा दिए, तो बीच में क्या आया, 4 ना आया, तो माध्यिका बराबर 4 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि माध्यिका वह होगा जो बीच में होगा, लेकिन आरोही क्रम में सजाने के बाद ऐसा नहीं कि आप पहले इसी में बीच में देख लीजिएगा, नहीं, पहले आरोही क्रम में सजा देना है, उसके बाद जो बीच में होगा वही माध्य क्या होगा, वही माध्यक होगा या माध्यिका होगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है 6 8 4 7 3 2, मान लीजिए क्वेश्चन है और इसका हमको माध्यिका निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है, माध्यिका। चलिए कैसे निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए भी तुरंत बताए हैं कि सर्वप्रथम क्या करना होता है, तो आरोही क्रम में सजाना होता है। तो आरोही क्रम में सजाएंगे, पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, सजा लेंगे 2 4 6 2 4 6। सजाने के बाद जो बीच में होगा ना वही आंसर होगा। तो बीच में क्या होगा, देखिए इधर से 3 हटाते तो इधर से भी 3 हट जाता, इधर से 2 हटाते हैं तो इधर से 2 हटाते हैं, तो बीच में क्या बचता है, इधर से 2 हटा, इधर से 2, तो बीच में 4 6 बचेगा। और 4 6 के जो बीच में होगा वही, क्योंकि बीच में होना चाहिए, बीचों बीच, बीच में, एकदम बीच में। तो चलिए क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना, औसत निकाल देना है दोनों संख्याओं। तो 4 + 6 और उसके बाटा में 2, तो 10/2 यानी 5 आ जाएगा। 5 बार में कटेगा तो 5 आ जाएगा। ऐसे भी 4 और 6 के बीच में तो 5 ही ना होता है, तो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एमटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो देखते हैं 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का माध्य, बहुलक और माध्यिका ज्ञात। यह एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। माध्य, बहुलक और माध्यिका, देखिए जिस हिसाब से मतलब रेंज से दिया हुआ रहता है ना, जिससे पहले माध्य दिया है तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें पहले माध्य होगा, उसके बाद बहुलक है तो सेकेंड वाला बहुलक होगा, और थर्ड में माध्यिका है तो सबसे अंत में क्या होगा, माध्यिका होगा। ऑप्शन उसी हिसाब से सेट किया जाता है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य चलिए निकाल लेते हैं। माध्य कैसे निकालेंगे, कुल संख्याओं का योग, सभी को जोड़ दीजिए। 3 4 कितना होगा, 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 से 3 24, 24 से 4 28, 28 से 5 33, 33 से 3 36,
तो 36 और बटा में क्या होगा, देखिए क्या वो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9। अब इसको भाग कर दीजिए, 9 चौक 36, यानी 4 आंसर हो जाएगा। अब हमको यह करना है कि पहले चेक करना है 4 किस में, देखिए इसमें भी है 4, इसमें भी है और यहाँ भी, यहाँ तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो पहले ही नहीं होगा, यह ऑप्शन तो पहले ही नहीं होगा, क्योंकि पहला जो हमारा है वो पहला 4 आना चाहिए, इसमें 3 आया है, तो ये नहीं होगा, यानी ई न तो ई न तो ई होगा। अब सेकेंड क्या निकालना है, बहुलक, तो हम बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक कैसे निकालते हैं अभी हम तुरंत डिस्कशन किए हैं। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, सबसे ज़्यादा बार कौन है, देखिए तो 3 जो है, 3 जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ, यानी 3 का जो स्थान है 1 2 3 4, 4 मतलब 4 बार आया है। 3 कितना बार आया है, तो 3 4 बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है। इस सीरीज में 3 जो है 4 बार आया है, लेकिन 4 2 बार ही आया है, 6 1 ही बार आया है, 5 भी 2 बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आया है वह 3 है, जो 4 बार आया है, तो बहुलक जो हो जाएगा वो 3 ही हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन क्या होना चाहिए, 3। देखिए इसमें 3 तो है नहीं, यानी ये भी कट हो गया, इसमें भी 3 है नहीं, तो ये भी कट हो गया, तो ऑप्शन ही बचा, आंसर हो गया। एग्जाम में रहिएगा तो आप इतना माध्यिका निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह एनटीपीसी का क्वेश्चन है। जो ऑप्शन भी हम लिए हैं एनटीपीसी का ही लिए, एनटीपीसी का ही लिया गया है। अब हम लेकिन इसमें हम आपको निकाल कर बता देते हैं, तो चलिए माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका कैसे निकालेंगे कि इसको आरोही क्रम में आप पहले सजा दीजिए, आरोही क्रम में सजाइएगा तो 3 जो है पहले आ जाएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आने के बाद क्या आएगा 6 आएगा। कितना है गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ देखिए 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और बीच में कौन है, देखिए तो इधर से आपको ऐसे नहीं बनाना n/2 करके, या 8वां वाले के लिए, आपको लिए नहीं, आपको क्या करना है ट्रिक अपनाना है। ट्रिक कैसे अपनाना है, बीच में कौन है, सजाने के बाद देखना है कि बीच में कौन है। तो देखिए इधर से हम 4 हटा देते हैं, इधर से हम 4 हटा दिए और इधर से भी हम 4 हटा दिए, तो बीच में क्या आया है 4 आया है, तो जो हमारा माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका वह 4 हो जाएगा, 4 आंसर। तो 4 कहाँ है, देखिए इसमें है ना 4, सही है, तो आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम एक आपको रेंज बता देते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज जिसको हम लोग परिसर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, परिसर। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अगर हम आपसे पूछे कि यह जो क्वेश्चन है इसका परिसर बताइए, रेंज बताइए, परिसर कहिए रेंज कहिए सेम बात, रेंज परिसर सब एक ही होता है, तो इसका आप हमको परिसर बताइए। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 6 है, या सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो 6 है। और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा इसमें 3 है, सबसे छोटा क्या है 3 है, कहीं से देख भी सकते हैं, यहाँ भी है, यहाँ 3। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 3 का डिफरेंस 3 है, तो 3 आंसर होगा। तो अगर आपसे परिसर पूछेगा ना, तो इस सूत्र के ध्यान में नहीं रखिए, हम तो बता दिए हैं, लेकिन अगर आपसे अगर परिसर पूछा जाता है कि परिसर कितना होगा, इसका क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला को चुन लीजिए, सबसे बड़ा ये सबसे छोटा ये, और दोनों का डिफरेंस देखिए, अंतर 6 और 3 में कितना का अंतर होता है, 3 ही का ना होता है, तो 3 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 का। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है और ऑप्शन भी इसी था। देखिए 13 14 13 12 15 21 16 18 13 का रेंज बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करें। यहाँ क्या करना है कि पहले आपको रेंज निकालना है, उसके बाद बहुलक निकालना है, उसके बाद माध्यिका निकालना है, तीनों चीज़ निकालना है। और इसी तरह से ऑप्शन भी रहेगा, पहले रेंज होगा, उसके बाद बहुलक होगा, उसके बाद माध्यिका होगा या माध्यक होगा। तो रेंज क्या, हम अभी हम तुरंत डिस्कशन किए थे कि जो रेंज जो होता है वह सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर होता है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा का क्या होता है, अंतर। इसमें सबसे बड़ा क्या है, देखिए सबसे बड़ा इसमें 21 ही ना, 21। और सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा आपका 12 है, क्या है 12 है। अब बताइए कि 21 और 12 में डिफरेंस कितने का आएगा, 21 और 12 में डिफरेंस 9 का आएगा। और फर्स्ट ऑप्शन 9 किसका, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, इसका है, नहीं इसका है, नहीं इसका है, इसका है, तो ये आंसर हो गया।
चल रही है। यह टिक लगा के आप आगे जा सकते हैं। अगर आपको समय है, आप चेक करना चाहते हैं तो आगे और निकाल लीजिए। बहुलक है तो बहुलक देख लीजिए। बहुलक इसमें देखिए तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो देखिए सबसे ज़्यादा बार इसमें 13 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। 13 सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 बार 13 आया है। और देखिए उसके बाद 14 जो एक ही बार है, 12 एक ही बार है, 15 एक ही बार है, 21 एक ही बार, 18 एक ही बार है, 16 एक ही बार है। लेकिन 13 जो है वह 3 बार आया है। तो देखिए तो पहला तो रेंज हो गया, उसके बाद बहुलक हो गया, अब अंत में है माध्यिका। अभी तुरंत बताएं माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है कि पहले आरोही क्रम में सजा देना। तो आरोही क्रम में सजाइए। सबसे इसमें छोटा कौन है, तो 12 है। उसके बाद क्या है, 13 है। उसके बाद क्या है, 13 है। उसके बाद क्या है, 14 तो है नहीं, 15 है, 16 भी है, 17, 18 है और 21 है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट रहा है, क्या छूट गया है, 12 एक है, ठीक है। 13 कितना, 1 2 3 है, 13 3 है, 15 कितना है, 15 एक ही है, 16 भी कितना है, 14 में छोड़ दिए हैं। देखिए 14 छोड़ दिए हैं, 14 को यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए क्या करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब बीच वाला को देखना है, बीच में कौन है। देखिए तो इधर से आप इसको हटा दीजिए, इधर से आप क्या कीजिए कि 4 को हटा दीजिए। इधर से 4 को हटाने के बाद फिर इधर से आप 4 को हटा दीजिएगा, तो बीच में क्या है, 14 ही ना है। तो माध्यिका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 तो ऐसे ही तो आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, वो रेंज का है, ठीक है ना। तो रेंज का क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह जो प्रश्न है 11 13 9 17 13 9 19 10 11 आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ये एनटीपीसी 16 में आया था। परिसर अभी तुरंत हम बताए हैं रेंज। तो रेंज क्या होगा, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें 19 और सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा इसमें 9। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, दोनों का डिफरेंस 10 का है, तो आंसर 10 हो गया, आंसर 10। अब इसमें देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कि 2 1 2 3 5 6 4 7 3 5 2 4 का रेंज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ रेंज कहा है, तो रेंज और परिसर सेम ही होता है, ये अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी है। तो देखिए इसमें भी सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा इसमें 7 है। सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा इसमें 1 है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 7 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा, 6 आएगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, 6। इसमें देखिए इसमें भी वैसी करना है कि इसमें सबसे इसमें कह रहा है कि 6 7 8 9 5 6 7 4 8 9 5 9 इन आंकड़ों का रेंज ज्ञात कीजिए। इसमें भी रेंज पूछ रहा है, एनटीपीसी 2016 सब एनटीपीसी का क्वेश्चन ही ले रहे हैं। तो देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा 9 है। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा इसमें आपका 4 है। अब 9 और 4 का डिफरेंस कितने का है, 5 का है, तो आंसर 5 हो गया, आंसर 5 हो गया। यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, और दोनों का डिफरेंस देखना, अंतर देखना है। अंतर कितना है, 5 है तो 5 हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे जो पहले वाला जो वीडियो आया था उसमें हम मानक विचलन प्रसरण गुणांक का चर्चा किए थे, और इस तरह आपका जो स्टैटिक्स संख्या के जो चैप्टर है सांख्यिकी, उसका लगभग क्वेश्चन को देख लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।